Hello students, in this video we are going to solve question number 4 of exercise 8.3 and this is the fifth part of question number 4 and the question is saying that cos A minus sin A plus 1 divided by cos A plus sin A minus 1 is equal to cosec A plus cot A. So you have to use the identity cosec square A is equal to 1 plus cot square A. This is the hint which has been given to you in this question. ये आपको हिंट दिया गया है यहाँ पे कि आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है. कौन सी आइडेंटिटी? cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a. और आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना होगा? लेफ्ट हैंड साइड को. तो सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए आपको cos a गिवन है यहाँ पे. क्लियर? तो आप क्या करेंगे? जो आपकी बोथ साइड्स है यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको डिवाइड करेंगे साइन ए से. सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए. जब आप साइन ए से डिवाइड करेंगे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो आपके पास क्या आएगा? cosec a प्लस cot a. क्लियर? तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आप cos a को डिवाइड करेंगे किससे? sin a से. माइनस sin a को आप डिवाइड करेंगे किससे? sin a से. प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin a. अगेन cos a को आप डिवाइड करेंगे किससे? sin a से. प्लस sin a को आप किससे डिवाइड करेंगे? अगेन sin a से. एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin a आप एज इट इज लिख लेंगे. आप देखिए यहाँ पे sin a आपका कैंसिल हो जाएगा. ठीक है? तो आपके पास क्या क्या वैल्यूज बचेगी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ. यहाँ पे देखिए आपके पास जो वैल्यूज बचेगी वो बचेगी cos a ओवर sin a. तो cos a ओवर sin a क्या होता है आपका? cot a. क्लियर? आपके पास अब वैल्यू बची है 1 अपॉन साइन ए. 1 अपॉन साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं? प्लस cosec a. और आपके पास sin a कैंसिल आउट हो गया तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. क्लियर? और आपका नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें क्या है? cos a ओवर sin a. तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? cot a लिख सकते हैं. और आपके पास जो -1 अपॉन साइन a उसको आप कैसे लिख सकते हैं? माइनस cosec a लिख सकते हैं. और आपका sin a कैंसिल हुआ था उसको हम कैसे लिख सकते हैं? +1 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. आई होप आपको क्लियर है ये स्टेप. हमने क्या किया? हमने cos a ओवर sin a को किस फॉर्म में लिख लिया? cot a के फॉर्म में. और 1 अपॉन sin a था उसको हमने cosec a के फॉर्म में लिख लिया. और आपका sin a से sin a कैंसिल आउट हुआ तो उसको हमने 1 लिख लिया यहाँ पर. अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको आइडेंटिटी यूज करनी है कौन सी? cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a. अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप जो है cot स्क्वायर a को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे. इसको क्या बन जाएगा? ये cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1. क्या बन जाएगा आपका? ये cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 बन जाएगा आपका. तो आप जो है 1 की जगह पे वैल्यू क्या प्लेस करेंगे? cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a. और ये आप न्यूमरेटर में प्लेस करेंगे. देखिए कैसे? cot a को आप एज इट इज लिखेंगे, माइनस cosec a को आप एज इट इज लिखेंगे, माइनस आप क्या लिखेंगे? इक्वल 1 की जगह पे cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a. ये आपको एंटिटी गिवन इसलिए थी क्योंकि आप इसको 1 की जगह पे प्लेस कर सके यहाँ पे वैल्यू को. अब आपको डिवाइड पे cot a माइनस cosec a प्लस 1 एज इट इज लिखना है यहाँ पर. क्लियर? आपके पास क्या वैल्यू है? cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम यूज कर सकते हैं. a स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा? cosec स्क्वायर a बन जाएगा. एंड बी स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? cot स्क्वायर
ए बन जाएगा। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। वही मैं यहाँ पे इसको उसी फॉर्म में इसको लिख लूँगा। यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉस ए को एज इट इज़ लिख लेंगे, माइनस आपका क्या बन जाएगा, ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज कॉसेक ए माइनस कॉट ए, क्लियर, डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। आई होप आपको ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है कि कॉमन आएगा यहाँ पे, आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। कॉमन किसको आप लेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को। देखिए कैसे, अब मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूँगा यहाँ पर आपके सामने, आप देखिए कैसे। कॉट ए को मैं एज इट इज़ लिखूँगा, माइनस जो आपका सॉरी ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, यहाँ पर ये गलती से माइनस लिख दिया था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए है। इसको आप क्या कर लेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉट ए प्लस कॉसेक ए को आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। आप ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और कॉट ए कॉसेक ए की जगह आप क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, क्लियर। और 1 के बाद आप क्या करेंगे, माइनस का यूज़ करेंगे। माइनस क्या आएगा आपके पास, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आपने क्या किया, कॉट ए और कॉसेक ए को कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ पे कॉट ए और कॉसेक ए को आपने क्या लिया, कॉमन ले लिया। आपने कॉमन जब इसको ले लिया तो कॉट ए कॉसेक ए का क्या बन गया, 1 बन गया यहाँ पर। और माइनस था आपका ब्रैकेट के बाहर, तो आपने माइनस कॉसेक ए लिख लिया। और यहाँ पे देखिए माइनस कॉट ए था, माइनस कॉट ए क्या बन गया आपका, प्लस कॉट ए बन गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या वैल्यू है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 है, क्लियर। और आप देखिए आपके पास न्यूमरेटर में क्या वैल्यू है, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और आपके पास डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यूज है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों वैल्यूज। तो आपके पास रिजल्ट क्या बचा, आपके पास रिजल्ट बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। कॉट ए प्लस कॉसेक ए आपके पास क्या बचा, एक रिजल्ट बचा। हेंस आपको क्या प्रूव करना था कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको प्रूव करना था, और ये आपने प्रूव कर लिया है। क्योंकि आपके पास राइट हैंड साइड में क्या था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। देखिए यहाँ पे 5th पार्ट में कॉसेक ए प्लस कॉट ए आपका राइट हैंड साइड में था, और यही हमारा रिजल्ट में आया है। यहाँ पर देखिए रिजल्ट में क्या है, आपके पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए आ चुका है। तो आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी थी यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपको गिवन था क्वेश्चन में, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था कि आपको आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और आपने इसकी हेल्प से क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सबसे पहले आपको क्या करना था, डिवाइड करना था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, किससे, साइन ए से। और ये आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम कहाँ पर किस वैल्यू को यूज़ करेंगे और कौन सी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे। इसके जो आपको स्टेप्स हैं वो तभी क्लियर होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। नाउ आई विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द 6th पार्ट ऑफ द 4th क्वेश्चन। एंड इन दिस क्वेश्चन यू हैव बीन गिवन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। और आपको इसके इक्वल प्रूव करना है इसको सीकेंट ए प्लस टेन ए के इक्वल में। सो आई विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, क्लियर। अब आपको पता है स्क्वायर रूट में आपको जब वैल्यूज गिवन है इसको आप कन्वर्ट करेंगे, जब स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स।
और मल्टीप्लाई करने पे आप क्या करते हैं, जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका साइन चेंज कर देंगे, यानी कि ये क्या बन जाएगा न्यूमिनेटर में 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। ये आपका रूल है, ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में जब आप स्क्वायर रूट्स को सॉल्व कर रहे होंगे। स्क्वायर रूट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर की वैल्यूज को चेक करते हैं और डिनोमिनेटर की वैल्यू का हम साइन चेंज करते देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और दोनों जगह उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द स्क्वायर रूट एज इट इज एंड आई विल मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए क्या बन जाएगा आपका होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस माइनस विल बी माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर साइन ए होल स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैं इसको नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट को एज इट इज लिखना है यहाँ पे, और 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर को आप एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर। और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका, देखिए आपके पास आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर आप साइन स्क्वायर ए को कहाँ लेके चले जाएंगे, राइट हैंड साइड में, तो ये क्या बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे जब आप साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस, ये आपका देखिए 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे स्टेप पे बता देता हूँ। 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और 1 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। क्लियर। कॉस स्क्वायर ए कहाँ से आया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए आपका किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल। क्लियर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आपका न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर ए है, तो हम स्क्वायर को क्या कर लेंगे ब्रैकेट के बाहर लेके चले जाएंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे स्क्वायर को। नीचे क्या आएगा आपका कॉस ए, 1 प्लस साइन ए आ गया और डिनोमिनेटर में क्या आ गया कॉस ए आ गया, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। जब आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। आपने स्क्वायर को क्या लिया कॉमन ले लिया, आपका डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर था, इसको आप कहाँ ले गए ब्रैकेट के बाहर ले गए, और 1 प्लस साइन होल स्क्वायर था, इसको भी आपने कहाँ किया ब्रैकेट के बाहर ही रखा। दोनों को आपने जब कॉमन लेके स्क्वायर को बाहर ले गए ब्रैकेट के, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। तो आपके पास क्या वैल्यूज बच गई स्टूडेंट्स 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको सेपरेट कर देंगे, इसको 1 अपॉन कॉस ए को आपने सेपरेट कर दिया, प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए को आपने सेपरेट कर दिया। 1 अपॉन आपका जो कॉस ए होता है उसको हम क्या से लिखते हैं सीकेंट ए के फॉर्म में लिखते हैं। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सीकेंट ए होता है, और साइन ए ओवर कॉस ए क्या होता है आपका टेंजेंट ए होता है, और यही आपको प्रूव करना था। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आ गई है सीकेंट ए प्लस टेन ए आ गई, और आपको राइट हैंड साइड में क्या गिवन था सीकेंट ए प्लस टेन ए। सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आपने क्या प्रूव किया है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के, क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है आपका सीकेंट ए, साइन ए ओवर कॉस ए क्या होता है आपका टेन ए। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका है, और राइट हैंड साइड आपकी क्या थी सीकेंट ए प्लस टेन ए। Hence you have proved this 6th part. Now I will take you to the 7th part of the 4th question. और इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू टेन थीटा। आप देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए न्यूमरेटर में आपको साइन थीटा क्या है कॉमन दिख रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड को आपको किसको इक्वल लेके आना है टेन थीटा के इक्वल लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए साइन थीटा आपका कॉमन आपको नजर आ रहा होगा। साइन थीटा जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे कॉमन कॉस थीटा।
आएगी ना कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा क्या है यहाँ पे कॉमन है, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा दोनों में आ रहा है, माइनस के यहाँ पे राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, तो कॉस थीटा को हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो 1 है वैल्यू, इसकी जगह पे आप क्या इसको कैसे प्लेस कर सकते हैं। आपके पास एक आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, जिसको हम कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप देखिए यहाँ पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है आपका टेन थीटा, ये तो आपको क्लियर है। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है आपका टेन थीटा होता है। जस्ट आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है इनको कैंसिल आउट करना है, और ब्रैकेट के अंदर जो आपको टर्म्स गिवन है इनको कैंसिल आउट करने के लिए आपको आइडेंटिटीज का यूज करना होगा। और जो इसमें आइडेंटिटी आप यूज करेंगे मेजरली, वो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए मैं कैसे कैंसिल आउट करूंगा आपको ये मैं नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूँ। साइन थीटा को आपने एज इट इज लिखा, और आप देखिए 1 की जगह पे आप किस वैल्यू को प्लेस करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को। आपने 1 की जगह कौन सी वैल्यूज को प्लेस किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यूज को, और -2 साइन स्क्वायर थीटा को आप एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे। क्लियर। डिवाइडेड बाय, अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास जो 1 वैल्यू है यहाँ पे गिवन, इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन कॉस थीटा को आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया बाहर ब्रैकेट के, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आपने एज इट इज लिखा, माइनस, अब आप 1 की जगह पे क्या प्लेस कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। आई होप आपको ये स्टेप क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखिए आपके पास जो गिवन वैल्यूज है उसको हम कैसे प्लेस करेंगे, साइन थीटा को आप एज इट इज लिख लेंगे। क्लियर। अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी, और -2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था ना, और इसको हमने क्या किया, -2 साइन स्क्वायर थीटा से क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 1 - 2 कितना होता है आपका 1, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 - 2 कितना होता है आपका -1, तो यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू लिख दी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दी। डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आप एज इट इज लिखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा आपका, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्लियर। ब्रैकेट आपकी क्लोज हो गई। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस विल बी माइनस, सो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपकी वैल्यू यहाँ पे बन गई। क्लियर। अब मैं नेक्स्ट स्टेप को आपका यहाँ पे सॉल्व करूंगा। देखिए कैसे, साइन थीटा को आप एज इट इज लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को भी आप एज इट इज लिख लेंगे। डिवाइडेड बाय कॉस थीटा को आप एज इट इज लिखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा। 2 - 1 कितना होता है आपका 1, तो ये क्या बन जाएगी वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगी। क्लियर। 2 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं किससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा से, सो 2 - 1 विल बी 1, सो इट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में है, ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या बचा आपके पास, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास, tan थीटा होता है। हेंस यू हैव प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है आपके पास, tan थीटा ही सॉल्व करने पर, और राइट हैंड साइड में आपको पता है आपको क्या वैल्यू गिवन है, tan थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव्ड। आपने यहाँ पे क्या क्या सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, 6th पार्ट एंड 7th पार्ट इस वीडियो में, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व 8th, 9th एंड 10th पार्ट। आई होप आपको ये तीनों के तीनों पार्ट्स क्लियर हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। In case if you have any doubt related to these questions, you can just ask me in the comment box.
आपको क्या करना है स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। बिना प्रैक्टिस के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। और दूसरा, आपको आइडेंटिटीज मस्ट है। आइडेंटिटीज तो आपको किसी भी हाल में लर्न करनी है, ये आपको बाय डिफॉल्ट लर्न होनी चाहिए आइडेंटिटीज। बिना आइडेंटिटीज के आप ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। थैंक यू।